हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर करियर पे सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। सोशल साइंस में भी पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस में हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये पार्ट 4 है। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। आप यदि पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं देखे हैं, आप फ्यूचर करियर की प्ले लिस्ट में जाएंगे, हिस्ट्री का पहला चैप्टर देख सकते हैं, पार्ट 4, पार्ट 3, फिर ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए बिना देरी किए पॉइंट पर आते हैं। आज टॉपिक जो है हमारे पास वियना की संधि। जब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट को हराया गया, किसके द्वारा? देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, पूरे यूरोप में उसका दबाव बन गया था, जिसके कारण क्या हुआ, अगेन क्या क्या नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन पे हमला बोला, जिसके कारण जो पड़ोसी देश थे उसके, वो भी साथ मिलकर ब्रिटेन के किसको हराया? नेपोलियन को। गुड। देखिए कौन कौन से वो पड़ोसी देश थे? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, प्रूसिया एंड रूस। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, प्रूसिया एंड रूस। अब देखिए ये सब, और इसके बाद एक संधि किया गया, उसका क्या नाम दिया गया? वियना की संधि। ये संधि कब हुआ था ये जानते हैं। देखिए ये संधि जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, वियना की संधि कब हुआ था? ठीक है, वियना की संधि के में कौन कौन से देश शामिल थे? 2 ऑब्जेक्टिव बन गए। ठीक है, आप बताएंगे 1815 में वियना की संधि हुआ था, इसमें 4 देश भाग लिए थे, ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया एंड, और ये कौन था? ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया। उसके बाद एक देश था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की वियना है राजधानी। देखिए नेपोलियन, कौन कौन से देश थे? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, प्रूसिया एंड रूस। गुड। इसके बाद है नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए बदलाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस संधि के माध्यम से क्या किया गया कि जो पुराना जो नेपोलियन ने बदलाव लाया था, उस बदलाव को हटा दिया जाए, जो पहले राजतंत्र का शासन था वो लागू कर दिया जाए। किस संधि के माध्यम से? वियना के संधि के माध्यम से। और उसमें कौन सा देश थे? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस और प्रूसिया, 4 देश थे। उसमें क्या किया गया, मैंने पॉइंट लिख दिया, आप लोग इसी प्रकार पॉइंट बना बना के हिस्ट्री में लिख सकते हैं और नंबर कहीं नहीं कटेगा। देखिए नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए बदलाव को समाप्त करने के प्रयास, जो पहले प्रयास किए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने, उस पुरानी व्यवस्था को मतलब उस व्यवस्था को हटाकर जो पुरानी राजतंत्र का व्यवस्था है उसे लागू करना है। क्या करना? उसे लागू करना। मतलब कह सकते हैं कि नेपोलियन मेन फोकस क्या है? नेपोलियन, उसका जो व्यवस्था है राष्ट्रवाद में कुछ काम किए थे उसने, मैंने बताया था नेपोलियन कुछ अच्छा भी है हद तक, तो वो राष्ट्रवाद के प्रति कुछ काम भी किया था, जिसके कारण ये वियना के संधि के बाद उसे क्या किया गया? हटाया गया। जो आगे टॉपिक में बताया गया है, वियना के संधि के लिए निर्णय। अब वियना संधि में क्या क्या निर्णय लिया गया ये चीज पढ़ते हैं। वियना के संधि में क्या निर्णय लिया गया ये देखिए। पहला देखिए जीते गए क्षेत्र, जो जीता गया क्षेत्र है, तो देखिए जीतता कोई क्यों किसी को हरा कर वहां उसे गुलाम बनाते हैं? क्योंकि उसे क्या मिल जाते हैं? मजदूर मिल जाते हैं वहां से, और उससे उस क्षेत्र से अधिक टैक्स लेते हैं। जैसे कि पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना दबाव पूरा यूरोप में बना रखा था, जिसके कारण उसे क्या होता है? मजदूर तो मिल ही जाता था, और वो उसके पास जितना भी सेना थे उसका टैक्स, खाने पीने का जो रुपए पैसा होता वो टैक्स से वसूल लेते थे दूसरे क्षेत्र से, और अपना जो देश था उसका फ्रांस उससे बचा। मैं एक बार कैमरा को देख लेता हूं, कवर कर रही है।
हाँ देखिए क्या जीते गए क्षेत्र से क्या मिल पाता था, पहले तो मजदूर मिल जाते थे और उस मजदूर के ऊपर या उस क्षेत्र में इतना टैक्स लगाते थे कि उसे बस बैठे रुपए नहीं मिला, जिसके कारण क्या करते थे, एक दूसरे पर हमला बोलते थे पहले। अब देखिए फ्रांस के चारों ओर नए राज्यों का घेरा, मतलब कुछ अब फ्रांस को आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा। किसके द्वारा ये चारों देश के गुट ने, मतलब कह सकते हैं संधि ने ऐसा निर्णय लिया कि ये जो फ्रांस देश है जिसका सम्राट कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट, इसे आगे अब बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि वियना 1815 में बटरलू युद्ध में तो कौन हारा था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। अच्छा ये युद्ध कहां हुआ था, बटरलू में, और इसीलिए बटरलू का युद्ध भी कहा जाता है। आप लोग को पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ाया, आप लोग देख लीजिए जाके वीडियो, और इसके बाद तो ये तो ऑटोमेटिक समझ आएगा। देखिए निर्णय लिया गया, फ्रांस के चारों ओर नए राज्यों का घेरा किया गया और नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों का पुनर्स्थापना का प्रयास कर सकते हैं, जिसे नेपोलियन ने हराया था, जिसे पराजित किया था, उसको फिर से रचा। जैसे पहले तो फ्रांस में किस वंश का राजा था, बुर्बो वंश का। उसका राजा कौन थे, राजा कौन था पहले था लुई 16वां था, उसे तो हरा दिया गया था। राष्ट्रवाद के जब वहां के लोग वहां के लोगों में क्या हो जाएगा था, राष्ट्र के लिए प्रतिभावना, राष्ट्र के प्रति उत्तेजना कह सकते हैं, राष्ट्र के प्रति प्रेम वहां जाता था, जिसके कारण वहां उसे हरा दिया गया था, मतलब उसके राजधानी शासन को बंद कर दिया गया था। किसके, लुई 16वां के। अब वो तो हार गए थे, लेकिन अब जो प्रशासक है संधि, अब ही तो उसका कुछ बाल बच्चे होंगे, उसी का बाल बच्चा था लुई 18वां। कौन, लुई 18वां को फ्रांस का सम्राट बना दिया गया, राजा बना दिया गया, फ्रांस का और राजा बना दिया गया। और उससे क्या किया, उसके किसके अंदर में था, ये चारों, ठीक है, इस चारों के अंदर में था। और अब जिस देश को उसने हराया था, कौन, नेपोलियन ने, वहां के उसके जो राजा थे, उसके बाल बच्चे थे, उसको राजा बनाया दिया गया और बोला राज्य करो तुम। और फिर से वही तानाशाही शासन, अब जो राष्ट्रवाद की भावना जगी थी लोगों में, वो बंद, क्योंकि पूरा इसका संधि के क्या निर्णय लिया गया था, चारों ओर घेरा किया गया, पहले जीते गए क्षेत्र में से क्या मिलता था, ये भी मैंने बताया आपको, ठीक है। अब एक मेन क्वेश्चन, मेन पॉइंट है मेटरनिक का व्यवस्था। मेटरनिक कौन था, ये चीज पढ़ेंगे, मेटरनिक था कौन। वियना का जितने भी इधर लड़ाई हो रहे थे, युद्ध हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, प्रसा, रूस, सबका जो चांसलर था, जो नायक था, जो अध्यक्ष का काम कर रहा था, ये था मेटरनिक। कौन था, मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आप लोग से पूछा जाएगा मेटरनिक कौन था। अब ये पॉइंट आता है, चांसलर किसे कहते हैं, टॉपिक आता होगा आपके मन माइंड, चांसलर। देखिए चांसलर ये होता है, जैसे भारत में सबसे ज्यादा कह सकते हैं, सबसे ज्यादा, हाँ, चांसलर का होता है जो जिसके पास ज्यादा वो है कुछ करने का, जैसे प्रधानमंत्री के पास ज्यादा वो होता है ना। देखिए मैं क्या एक कह सकते हैं शक्ति, जैसे प्रधानमंत्री के पास किसी भी देश में ज्यादा शक्ति रहता है कुछ भी लागू नियम करने का, उसी प्रकार चांसलर का मतलब है उसके पास ज्यादा शक्ति होना। क्या होना, शक्ति होना। तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक। और ये सब जो इधर जो युद्ध हो रहा उसका नायक कौन था, अध्यक्ष का काम कौन कर रहा था, मेटरनिक।
ठीक है। और ये घोर प्रतिक्रियावादी था, क्रांति संदेश का कहर विरोधी। मतलब प्रतिक्रियावादी मतलब कूट। राष्ट्रवाद का भावना एक रत्ती निकतई जहर नहीं, कह सकते हैं ना। मतलब राष्ट्रवादी जिसके मन में आए उसे काट दो, राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। जो देश के प्रति प्रेम रखे उसे हटा दो। बिल्कुल राजस्थान शासन। कौन उसका जो चांसलर था, कौन? मेटरनिख। प्रतिक्रियावादी मतलब समझे कि नहीं? प्रतिक्रियावादी मतलब जो राष्ट्रवादी ना, राजस्थान शासन, राजस्थानीवाद। देखिए, क्रांति का संदेश का कहर विरोधी, जो इस राष्ट्रवाद के प्रति भावना रखता है उसे हटा दो, काट दो, मार दो। किसका था? मेटरनिख। वियना के संधि के बाद एक व्यवस्था कायम किया गया। देखिए, मेटरनिख का कुछ एक मंत्र था। मंत्र समझते हैं ना, अपना अपना एक लाइन नहीं होता है जिससे। देखिए, मेटरनिख का संधि के बाद एक व्यवस्था कायम किया गया, शासन करो। इसका कहना क्या? शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। ये मेटरनिख का व्यवस्था है। ये किसका व्यवस्था है? मेटरनिख का। मतलब शासन तो करो, उसमें कोई परिवर्तन ना होने दो देश में। ये कहीं भी राष्ट्र की भावना जगने नहीं दो, ठीक है। मतलब किसी भी, मतलब कह सकते हैं जैसे पहले कई देश गुलाम रहते, अपना भारत देश भी गुलाम था। अब वो कहता है गुलाम मतलब इस पर शासन करो। जो राष्ट्रवाद के मतलब अपने देश को आजाद कराने या देश के प्रति प्रेम व्यवहार रखे कि ऐसे करेंगे, युद्ध लड़ेंगे, ये सब जैसे किसी के मन में पनपे आए, मन में उसे हटा दो, खल्लास कर दो, ठीक है। देखिए, वियना संधि के बाद उसका मूल मंत्र क्या था? मेटरनिख का शासन करो और परिवर्तन ना होने दो। ये मेटरनिख व्यवस्था है। किसका था? मेटरनिख व्यवस्था का। ये आप लोग से पूछा है मेटरनिख व्यवस्था, मेटरनिख का युग कब तक चला था? 1815 से 1848 ईस्वी तक इस युग को मेटरनिख युग कहा जाता है। 1815 से 1848 ईस्वी तक को इस युग को क्या कहते हैं? मेटरनिख युग कहते हैं। पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए ना, अगला पॉइंट क्या है? देखिए, क्रांति के सिद्धांतों को रोकने का यथासंभव प्रयास। मतलब कि क्रांति कहीं होने नहीं दो। क्रांति मतलब क्रांति कैसे होगा? जो लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम व्यवहार दिखाएंगे वहां तो क्रांति होगा ही। लेकिन मेटरनिख का जो कह सकते हैं मेटरनिख का जो काम था कि वहां यथासंभव प्रयास, जितनी कोशिश हो सके क्रांति का तो नाम होने से क्रांति होना ही नहीं है, लेकिन उस पर शासन करेंगे हम लोग। किसका था? मेटरनिख का। एक राजस्थानी शासन था। अखबार, पुस्तक, नाटक, स्कूल, कॉलेज, सब इस सब के माध्यम से क्या किया गया? क्रांति नहीं होने का मतलब अखबार में छपा, जो जैसा जैसा राजा बोलते थे छापने के लिए वैसा छपा गया, क्रांति ना हो। क्या ना हो? पुस्तक भी वैसा ही छपा गया, नाटक भी वैसा ही किया गया। अब देखिए, अच्छा क्रांति कौन करता है? माइंड में आता होगा, क्रांति कौन करता? जो पढ़ा लिखा रहता है, जो पढ़ा लिखा रहता है वही तो क्रांति करता है। वही तो अच्छा और बुरा का व्यवहार जानता, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है। तो स्कूल कॉलेज से ही क्या होता है? क्रांति पनपती है। क्या होता है? क्रांति जन्म लेती है। क्योंकि जो पढ़ता है उसे ही पता है कि ये मुझ पर जुर्म कर रहा है, ये मैं जुर्म नहीं सहूंगा, इसके लिए मैं क्रांति करूंगा। लेकिन यदि स्कूल से भी कोई लड़का आवाज उठाया, उसे हटा दो, मार दो, ठीक है। और पूर्णतः कामयाबी नहीं हुआ, लेकिन ये चीज तो था, पूर्णतः कामयाबी नहीं। कभी क्या हुआ? राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम व्यवहार जग ही गया देश में। क्या हो गया? प्रेम व्यवहार जग ही गया, जिसके लिए 3 गुट बनाया। ये कौन सा गुट था? देखिए, यंग इटली था, यंग यूरोप था और कार्बोनरी। कार्बोनरी जो है एक महान हस्ती का,
और इसका अध्यक्ष कर रहे थे कार्बोनेट। देखिए पूर्णतः कामयाबी नहीं हुआ किसका, मेटरनिख का जो शासन व्यवस्था की जगह था कि राष्ट्रवाद को पनपने ही नहीं देना है, जन्म लेने ही नहीं देना है, मतलब पूरा राजधानी शासन करेंगे, लेकिन क्या, राष्ट्रसंघ को मतलब राष्ट्रवाद को पनपने ही देना है। 1848 ईस्वी में खुला संघर्ष मतलब बहुत युद्ध हुआ जिसमें मेटरनिख का त्याग पत्र दे दिया, जिसमें संघर्ष हुआ। किसने त्याग पत्र दे दिया, मेटरनिख ने, और इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। आप जिधर देखिए उधर ही राष्ट्रवाद के प्रति लोग जगे हुए हैं, जिस क्षेत्र में जाए उस, अब जिसके कारण मेटरनिख क्या किया, त्याग पत्र दे दिया और इंग्लैंड जो था भाग गया। इंग्लैंड ब्रिटेन, अभी जिसे इंग्लैंड बोलते हैं, ब्रिटेन की राजधानी लंदन ही है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ठीक है। एक बार मैं दोबारा देखिए, जीते हुए इसका जो वियना की संधि में लिए गए जो निर्णय हैं बहुत तो हैं, कुछ और भी हैं, आप किताब में जाके नोट्स के रूप में पढ़िएगा, ठीक है। आप इसे बस एक दो बार सुनिए बस क्लास को, और इस टॉपिक पर लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप लोग को देखिए वियना की संधि क्या होता है, किसके याद हो तो पेट्रोल युद्ध के बाद हुआ था 1815 में, क्या गया था इसका, ये कहां क्या गया था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है, वियना। इस संधि में कितने देश थे, 4 देश थे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और प्रूसिया और रूस। देखिए और नेपोलियन द्वारा इसका वियना इस संधि में क्या किया गया था, जो नेपोलियन के द्वारा राष्ट्रवाद के लिए कुछ काम किया गया था उस कार्य को हटा देना, फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करना, जो राजतंत्र के द्वारा शासन किया गया था, पहले राजा द्वारा शासन किया जाता था, वैसा फिर से नियम लागू करना इस संधि के अनुसार था। और वियना संधि में लिया गया निर्णय, जीते गए क्षेत्र से क्या क्या प्राप्त हो जाता था, ये मैंने बताया आप लोग को, मजदूर मिल जाते थे और वहां के लोग पर टैक्स लगाया जाते थे, जिसके कारण वो बहुत ही प्रभाव देते थे। और फ्रांस के चारों ओर नए राज्यों का घेरा लगाया गया ताकि फ्रांस आगे बढ़ नहीं पाए, ठीक है, जैसे कुछ करे तो पता चले। और नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों का पुनर्स्थापना, मतलब जिसे नेपोलियन ने हराया था उसके वो तो नहीं रहे, लेकिन उसके बाल बच्चों का जो उसे फिर से राजवंश दिया जाए, राजगद्दी दिया जाए, ठीक है। और मेटरनिख व्यवस्था अगेन पर ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मतलब क्या था, जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति, जैसे भारत देश में प्रधानमंत्री के पास ज्यादा शक्ति होता है, उसी प्रकार कई देशों में ज्यादा शक्ति वाले जो पद होते हैं उसे क्या कहता है, चांसलर, ठीक है। इस पर ये घोर प्रतिक्रियावाद थे, मतलब कूटनीतिज्ञ थे, मतलब जो राष्ट्रवाद के प्रति भावना रखता था उसे। वियना की संधि के बाद एक व्यवस्था कायम किया, मतलब किसका ये मंत्र था, मेटरनिख का, शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो, ये मेटरनिख व्यवस्था है। 1815 से 1848 तक के युग को मेटरनिख युग कहा जाता है, ये आप लोग से पूछा जाता है। और क्रांति के सिद्धांतों में रोकने का महाप्रयास किया किसने, मेटरनिख ने, ताकि क्रांति ना पनपे, राष्ट्रवाद की प्रति भावना ना जाए, किस के माध्यम से, अखबार, पुस्तक, नाटक, कॉलेज, इस सब के माध्यम से उसे सब कुछ करवाया ताकि क्रांति ना हो। और ये कहां से पनपता है, स्कूल और कॉलेज से पूर्णतः कामयाबी नहीं हुई, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिला। और 3 स्थान हुआ कौन सा, इटली, यंग यूरोप और कार्बोनारी। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1830 से 1848 तक का क्रांति, इसके बीच में क्या क्या क्रांति किया गया था ये पढ़ेंगे अगला वीडियो के माध्यम से। यदि आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है तो वीडियो को यहाँ नहीं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, 10वीं क्लास के जितने भी बच्चे आपके फ्रेंड सब पढ़ रहे हैं सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इतिहास है। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो ग्रुप में। पहले एक बार एक काम कीजिए, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि मैंने समझाया आप इस पे लिखिए, स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए और बने रहिए आप लोग फ्यूचर करियर पे। बाय।